अरे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करना था, तो हमें स्टार्ट करना है आज चैप्टर नंबर 16 जो है जल आपका। अगर बच्चों आपने इसके पहले की वीडियो क्लासेस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में डले हुए हैं क्रम से। क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो क्रम से डले हुए हैं। आप जा कर के चैनल को विज़िट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट से अपना वीडियो जो है वो पूरा समझ सकते हैं चैप्टर को, और साथ ही बच्चों अपने अभ्यास प्रश्न के कार्य को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जो है हमारा जल। आइए चर्चा करते हैं इसको कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब हम ये चैप्टर हम पढ़ेंगे तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि जल की आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में, कि हमें जल की आवश्यकता क्यों है, इसका हम क्या क्या उपयोग करते हैं। साथ ही जल के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। जल के भौतिक गुण और उसकी अवस्थाओं के बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही बच्चों हम मृदु एवं कठोर जल को भी जानेंगे कि वो क्या होता है, उसके सामान्य परिचय भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा बच्चों जल में जो अशुद्धियाँ होती हैं, कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं और उनका हम किस तरीके से शोधन कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, उसके बारे में भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं जल चैप्टर। तो इसमें हम जानेंगे जल की आवश्यकता। सबसे पहले बच्चों, अगर मान लीजिए आपको प्यास लगी हुई है, आपका गला सूख रहा है, तो आपको कैसा लगता है? अगर मान लीजिए बहुत तेज़ प्यास लगी हुई है तो आपका गला जो होगा सूखने लगेगा, बेचैनी होगी, लगेगा शरीर में कुछ जान ही नहीं है ना। तो और जैसे ही हम पानी पिएंगे तो लगेगा हाँ थोड़ा राहत लगेगी, बेचैनी दूर हो जाएगी आपकी, और शरीर के जो अंग होंगे उसमें जो है स्फूर्ति आने लगेगी। तो जल जो है हम बच्चों प्रतिदिन ही पीते हैं। पानी आप लोग सब लोग प्रतिदिन पीते हैं ना। तो पीने में तो सबसे पहले इसका उपयोग होता है, साथ ही साथ खाना पकाने, सफाई करने, कपड़ा धोने, स्नान करने, सिंचाई, आग को बुझाने, विद्युत उत्पन्न करने, है ना, इन सभी कामों में भी जल का प्रयोग किया जाता है। और जिस तरीके से हमारे लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसकी ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते या वायु के बिना हम नहीं रह सकते हैं, उसी तरीके से जो है जल के बिना भी हम जिंदा नहीं रह सकते। जल ही क्या है? जीवन है। बोला भी जाता है बच्चों, जल ही जीवन है। तो हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन के बाद अगर कहा जाए किस चीज़ की अधिक सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो सबसे अधिक आवश्यकता ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पे आती है पानी की या जल की, जिसका जो है हम सबसे अपने जीवन में जो है उपयोग करते हैं। और पृथ्वी पर अगर हम बात करें बच्चों की जीवन क्यों है, तो पृथ्वी पर जीवन जो है वो जल के कारण ही है। तो जल जो है वो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, प्राकृतिक रूप से ही है, और ये प्रकृति का दिया हुआ एक बहुत ही बड़ा अनमोल उपहार है बच्चों, जिसके कारण जो है हम आज यहाँ इस दुनिया में उपस्थित हैं। तो और जल के साथ बच्चों जो है हम बहुत सारे काम भी करते हैं, इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं हो सकता है। गृह कार्य के अधिक तो जो हम घर के काम करते हैं, उसके अलावा भी बच्चों कृषि है, उद्योग है, बिजली बनाने हैं, इन सभी में जो है हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब एक विस्तृत चर्चा कर लेते हैं कि हम जल का क्या क्या उपयोग करते हैं या जल की उपयोगिता के बारे में। तो यहाँ पर हम जल की उपयोगिता के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो शरीर में तो मनुष्य जो है वो पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। तो जल जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, और भोजन के आवश्यक तत्वों को जो है वो एक अंग से दूसरे अंग तक पहुँचाने का भी काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जल ही पानी के कारण जो है हमारे शरीर का तापमान या टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है? नियंत्रित रहता है। इसके अलावा बच्चों उद्योगों के लिए भी ज़रूरी है ना। पानी का ही उपयोग करके बहुत सारे जो है उद्योग चलते हैं। बॉयलर में भाप बनती है, रसायनों को घोला जाता है, मशीनों वगैरह की साफ़ सफाई वगैरह करना है तो भी हमें पानी का प्रयोग चाहिए है। तो इस तरीके से बहुत सारे उद्योगों में भी जो है वो पानी की आवश्यकता होती है। विद्युत उत्पादन की बात करें हम, तो बिजली बनाने में भी बच्चों वो बहुत उपयोग है। पानी के माध्यम से हम बिजली बनाते हैं। जो नदियाँ होती हैं उन पर क्या बनाया जाता है? बांध बनाया जाता है, और बांध के माध्यम से जो है वो जल को रोक करके फिर उसमें बड़े बड़े टरबाइन वगैरह लगा करके जो है वो क्या किया जाता है? विद्युत तैयार की जाती है। तो इस तरीके से बच्चों विद्युत उत्पादन में भी पानी की उपयोगिता है। इसके बाद दैनिक अगर हम कार्यों की बात करें तो दैनिक कार्यों में भी बच्चों हम पानी का प्रयोग करते हैं। खाना बनाने में करते हैं, पीने के लिए करते हैं, सफाई करने के लिए करते हैं, कपड़े धोने के लिए करते हैं। साथ ही बच्चों नहाते हैं हम तो पानी से ही तो नहाते हैं। सिंचाई वगैरह करने में भी पानी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्षेत्र है पानी का, तो मनोरंजन के क्षेत्र में। अब मनोरंजन के क्षेत्र में कैसे हम पानी का प्रयोग करते हैं? तो जैसे देखिए मछली पकड़ना हो गया, तैराकी हो गया, है ना,
तो और नौका विहार हो गया, इन सब के द्वारा भी जो है ये सब जो किया जाता है वो सब क्या है, वो जल के अंदर ही किया जाता है। इसके अलावा बच्चों कृषि में भी सहायक है। तो बीजों को अंकुरण किस तरीके से होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो ये सब चीज़ों में जो है वो पौधे जो है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो उसमें पानी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो उस पानी को के बिना जो है वो पौधे क्या हो जाएंगे, आपके मर जाएंगे या सूख जाएंगे, है ना। आप कभी देखिएगा, अगर किसी पेड़ में अगर आपने पानी नहीं डाला है 2 दिन तक, तो वो धीरे धीरे करके वो मुरझाने लगता है या सूखने लगता है ना, या झुक जाता है। तो और बिना पानी के जो है वो खेती बड़ी संभव नहीं है। उसमें खेतों में सिंचाई करने के लिए भी तो जो है वो पानी की आवश्यकता ही होती है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है बच्चों, वो परिवहन के लिए। तो परिवहन के लिए मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ना, तो यानी नदी, झीलों, समुद्र में नाव की सहायता से सामान एवं मनुष्य जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो आ जा सकते हैं। तो उसके लिए भी जो है वो पानी जो है वो सहायता ही करता है, ठीक है। फिर जल जो है वो जीवधारियों का मूल घटक है अगर कहा जाए तो। जो पेड़ पौधों को तो पानी की ज़रूरत होती ही है, और साथ ही साथ जो है वो मनुष्यों के को भी और जंतुओं को भी जो है वो पानी जो है वो ज़रूरी है। अब हम बात करें कि कितना पानी हमारे शरीर के अंदर रहता है, तो अगर हम मनुष्य की बात करते हैं बच्चों, तो उसके भार के अनुरूप जो है जितना जो उसका वज़न होगा उसके अनुसार जो है वो आपकी बॉडी में 70% जो है होता है वो क्या होता है, पानी होता है। यहाँ देखिए एक आदमी का चित्र बना हुआ है, तो यहाँ पर आदमी में कितने % पानी होता है, 70%। जितना उसका भार होगा उसका 70% क्या होगा, उसके शरीर में पानी होगा। अगर हाथी की बात करें, इतना मोटा सा हाथी दिखता है, लेकिन उसके शरीर का जो वज़न होता है उसमें 80% जो होता है क्या होता है, पानी उपस्थित रहता है। पेड़ पौधों की बात करें तो उसमें 60% पानी जो है पेड़ पौधों में लगभग उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार से जो है सभी प्रकार के जीवों में जो जीव हैं उनके शरीर में जो है अधिकांश मात्रा अगर कहा जाए तो वो किसकी रहती है, वो पानी की रहती है या जल की रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, जल जो है वो अनेक वनस्पति और जंतुओं के रहने का भी स्थान है। अब जैसे तालाब अगर हम बात करें तो उसमें मछली, मेढक, बतख, केकड़ा, कछुआ, है ना, ये सब जंतु जो हैं वो रहते हैं। इसके अलावा कई पौधे भी होते हैं, जैसे कमल हो गया, सिंघाड़ा हो गया, जलकुंभी हो गया, ये सब पौधे भी जो होते हैं वो पानी में ही उगते हैं, पानी में ही रहते हैं। इसके अलावा जो है जो नदी हैं अगर हम उसमें बात करें तो मगरमच्छ, घड़ियाल, समुद्री व्हेल, सीप, डॉल्फिन वगैरह जो ये सब जंतु हैं बड़े बड़े, तो ये सब जो है और जलीय पौधे, ये सब चीज़ें जो हैं वो पानी के अंदर ही रहती हैं। यानी कि जल जो है वो अनेक प्रकार की वनस्पतियों और जंतुओं के रहने का स्थान भी है। और जल के द्वारा बच्चों कीटाणु जो हैं वो उनका और फलों कीटाणुओं का, बीजों का और फलों का जो है वो प्रकीर्णन भी होता है। जैसे अगर मान लीजिए नदी के किनारे अगर मान लीजिए पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनके फल एवं बीजों का प्रकीर्णन यानी बिखराव जो होता है वो जल प्रवाह के माध्यम से होता है। अगर वो उसके फल जो है वो जो उसमें पानी में गिरते हैं, उसके बीज उसमें से इधर से उधर बह बह के इधर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इस प्रकार से उनका बिखराव भी जो है वो पानी के माध्यम से होता है। अगर बड़ी नदियों की बात करें तो उसमें नाव का प्रयोग होता है, जहाज़ का प्रयोग होता है आवागमन के लिए, ठीक है। और समुद्र में जहाज़ द्वारा सामग्री और यात्री दोनों जो है एक देश से दूसरे देश के लिए जो है वो जाते रहते हैं। और नाव जो है वो हाउस बोट उसको बना करके जो है वो झीलों में भी कई बार आपने देखा होगा कश्मीर वगैरह में कि झीलों में ही नाव हैं और बहुत बड़े बड़े बोट हाउस बने होते हैं, जिसमें क्या करते हैं लोग क्या करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं। तो इस प्रकार से जो है जल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। और बहुत सारे बच्चों खनिज लवण भी होते हैं जो जल में घुले होते हैं। तो ये जो खनिज लवण हैं वो जो पौधे हैं उसकी जड़ों के द्वारा अवशोषित कर दिए जाते हैं जल के माध्यम से। और इसके अलावा बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी जो है वो पौधे जो है वो पानी का ही प्रयोग करते हैं। और पानी में बच्चों जो जीव रहते हैं वो आखिर सांस कैसे लेते हैं, तो जो पानी में बच्चों ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन घुली हुई होती है। तो जो जितने भी जलीय जीव होते हैं बच्चों श्वसन के लिए पानी से जो है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग जो है वो करते हैं और जीवित रहते हैं, क्योंकि जिंदा रहने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। इस तरीके से पानी में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करके जलीय जीव जो होते हैं वो जिंदा रहते हैं।
अब बात करें बच्चों मनुष्य के शरीर में जो बहुत सारी विभिन्न क्रियाएं होती हैं, उनके कारण कुछ हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, लवण हो गया, है ना। और तो वो जल के माध्यम से ही जो है वो मलमूत्र और पसीने के माध्यम से जो है बन करके वो बाहर निकलते हैं। जीवधारियों में रक्त के द्वारा भी जल जो है वो शरीर में संचरित होता रहता है। तो इस प्रकार से पानी का या जल का जो है बच्चों वो हमारे जीवन में जो है बहुत ही महत्व है। इसकी उपयोगिता जो है वो कम नहीं की जा सकती है। वो हमारे लिए जो है दूसरे नंबर पे क्या होता है, हवा के ऑक्सीजन के बाद जो है दूसरे नंबर पर क्या आता है, पानी या जल ही आता है। तो बच्चों आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। अगर पढ़ाने में मज़ा आ रहा हो, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बच्चों बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस बच्चों फ्री हैं तो लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में जिसमें हम इससे आगे का पाठ पढ़ेंगे।